हे राजन, मैं आपसे आपका पूरा साम्राज्य, धन और सब कुछ मांगता हूं। जब संत ने राजा से उसका सब कुछ मांग लिया, तब राजा खुशी से रोने लगा। दोस्तों, कहानी है एक ऐसे संत की। एक बार एक शिष्य को अपने गुरु से अंतिम दीक्षा मिलने वाली थी। गुरु ने कहा, जब तुम यह अंतिम परीक्षा पास कर लोगे, तब तुम प्रबुद्ध घोषित किए जाओगे। शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं तैयार हूं, कृपया बताइए मुझे अपनी अंतिम दीक्षा के लिए क्या करना होगा। गुरु ने कहा, तुम्हें सुबह सुबह राजा के पास जाना होगा। दिन का पहला आगंतुक तुम्हें ही होना है, क्योंकि राजा की एक आदत है, जो भी व्यक्ति सबसे पहले उसके पास पहुंचता है, वह जो भी मांगता है राजा उसे दे देता है। गुरु ने आगे कहा, राजा बहुत बुद्धिमान और प्रजावत्सल है। वह अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखता है कि लोग उसकी उदारता भूल चुके हैं। वर्षों से कोई भी सुबह सुबह उसके पास कुछ मांगने नहीं आता। याद रखना, सूर्योदय के बाद राजा सबसे पहले अपने बागीचे में टहलने आता है, तो तुम्हें वहीं पहुंचना है। शिष्य ने अपने गुरु का आदेश माना। वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए रात के 3 बजे ही वो राजा के बगीचे में पहुंच गया और प्रतीक्षा करने लगा। सूरज उगने ही वाला था कि राजा बगीचे में आया। शिष्य ने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जो भी मांगोगे मैं दूंगा। शिष्य गरीब परिवार से था। जब उसने राजा को ऐसा कहते सुना कि जो चाहे मांगो, तो उसके भीतर इच्छाओं का सागर उमड़ पड़ा। सुनिश्चित होने के लिए शिष्य ने फिर पूछा, आपका मतलब सचमुच कुछ भी दोगे आप? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा मतलब कुछ भी है। तुम सोना मांग सकते हो, महल मांग सकते हो, यहाँ तक कि यदि तुम मेरा पूरा राज मांगो तो भी मैं दे दूंगा। गरीब शिष्य एक चीज सोच नहीं पा रहा था। वो सोचने लगा, शायद 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ठीक रहेंगी। फिर विचार आया, क्यों सिर्फ 10,000? क्यों ना 1,00,000 मांग लूं? इस तरह उसका मन लगातार और अधिक चाहने में भटकता रहा। राजा ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की और कहा, लगता है तुम अभी तय नहीं कर पा रहे हो। मैं अपनी सैर पर जा रहा हूं। जब तक मैं लौटूं तब तक सोच लो। लौटने पर जो भी मांगोगे मिलेगा। आधा घंटा बीत गया। शिष्य का मन लालच और विचारों में उलझता रहा। जब राजा लौटा, शिष्य ने कहा, महाराज, यदि आप सचमुच इतने उदार हैं, तो मैं सब कुछ मांगता हूं। आपका राज्य, आपकी संपत्ति, आपके महल, सब कुछ। जब राजा यह सुना तो वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, आनंद और मुक्ति के आंसू। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं कितने वर्षों से ऐसे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार मेरी प्रार्थना सुन ली गई। अब मैं इस सब बंधन से मुक्त हूं। धन्यवाद। राजा की बातें सुनकर शिष्य के मन में विचार आया, ये क्या हो रहा है? राजा इतना खुश क्यों है? अगर वो 30 वर्षों से इसे छोड़ने की प्रार्थना कर रहा था, तो शायद से ये सब रखने के लायक नहीं है। मैं तो अनावश्यक मुसीबत में फंस रहा हूं। तभी शिष्य घुटने के बल गिरा, राजा के चरणों को छूकर बोला, महाराज, मैं एक युवा हूं, मूर्ख हूं, कृपया मुझे क्षमा करिए। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आपकी ईश्वर से की गई प्रार्थना ने मुझे मेरी भूल का एहसास करा दिया। धन्यवाद। कृपया मुझे जाने दें। मैं अपने गुरु के पास जंगल लौट जाना चाहता हूं। शिष्य के ऐसे बोलते हैं राजा ने उसे बहुत समझाया, थोड़ा रुक जाओ, इधर उधर देखो, फिर निर्णय लेना। लेकिन शिष्य ने कहा, मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरा मन मुझे धोखा दे सकता है। मेरे भीतर एक अंतर्दृष्टि हो चुकी है।
मैं आपका आभारी हूँ। जब शिष्य वापस लौटा उसने पूरी कथा अपने गुरु को सुनाई। गुरु प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हुई, अब कुछ भी तुम्हें दास नहीं बना सकता। अब तुम जागरूक हो, सचेत हो, मुक्त हो। तुम परीक्षा में सफल हो चुके हो। मैं प्रसन्न। दोस्तों, इस कहानी से हम जानते हैं कि हमारा मन ही है जो इस दुनिया की चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। एक वस्तु पाने के बाद यह तुरंत किसी और वस्तु की चाह रखता है और यह चाह लगातार बढ़ती ही जाती है। इसलिए अपने मन को संसार की वस्तुओं से दूर रखकर शांत होना सिखाइए। यही सच्ची शांति है। आप चाहे तो हमारी माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके भीतर की शांति और गहराई को महसूस कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।